बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फोरियर सीरीज शुरू किया हुआ है। उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज इसकी 8.3 स्टार्ट करनी है। ठीक है, 8.3 में है क्या, पहले मैं आप लोगों को इसका लाइट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसमें हम लोगों ने पहले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी 8.1 और 8.2, हम लोगों ने फोरियर सीरीज फाइंड आउट की थी। फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन किस्म के फोरियर कोफिशिएंट की ज़रूरत होती थी, A0, AN और BN। ठीक है, ये तीनों फाइंड आउट करके फोरियर सीरीज के फार्मूले में हम लोग पुट करते थे तो फोरियर सीरीज का हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज को डिस्कस करना है। ठीक है, फोरियर साइन सीरीज क्या होती है, ठीक है, इसका फार्मूला किस टाइप का होता है पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। इसी तरह फोरियर कोसाइन सीरीज क्या होता है, इसके लिए हमें इसका फार्मूला किस टाइप का होता है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन फार्मूलों की ज़रूरत होती है, किन किन फोरियर कोफिशिएंट की ज़रूरत होती है, इनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग फार्मूले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की जानिब मूव करेंगे। तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता था, फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज का हमारे पास फार्मूला होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 A0 प्लस n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an cos n पाई x ओवर p प्लस bn sin n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फोरियर सीरीज का फार्मूला होता था। यहाँ पे मैंने इसको नाम मेंशन कर दिया स्टेरिक का। अब हम लोगों ने करना क्या है कि वो कहता है फाइंड करें फोरियर साइन सीरीज, फाइंड फोरियर कोसाइन सीरीज। मतलब हमारे पास फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है, उनकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है और कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब फोरियर साइन सीरीज की बात आ जाती है तो आप लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करना है bn। क्या फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है। जब फोरियर कोसाइन सीरीज की बात आ जाती है तो आप लोग क्या फाइंड आउट किया करें, A0 और an, ये दो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं फोरियर कोफिशिएंट। इसमें एक ही फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है जिसका नाम क्या है, bn। और कोसाइन सीरीज के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है A0 और an। अब हम लोगों ने फार्मूला लिखना है फोरियर साइन सीरीज का, फोरियर साइन सीरीज। तो ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। ठीक है, फॉर फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, सीरीज फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे A0 an, ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। फोरियर साइन सीरीज के लिए A0 और an क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर दें, इन इक्वेशन स्टेरिक, तो हमारे पास जो फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला बनेगा वो बनेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी जीरो हो जाएगा, जस्ट हमारे पास ये वाला रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक bn, और ये हो जाएगा साइन n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होगा फोरियर साइन सीरीज का। अब फोरियर कोसाइन सीरीज का क्या होगा, फार्मूला फॉर कोसाइन सीरीज। ठीक है, कोसाइन सीरीज का फार्मूला क्या होगा, उसके लिए क्या होता है, पुट bn इज इक्वल टू 0। मतलब उसमें bn क्या होता है, 0 होता है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, A0 और an। तो इस फार्मूले में हम लोग A0 और an तक रहने देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो कोसाइन सीरीज का फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 A0 प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an cos n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होगा फोरियर कोसाइन सीरीज का। अब bn का फार्मूला क्या होगा, A0 और an का फार्मूला क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फोरियर साइन और कोसाइन जो सीरीज होती है, ये हाफ रेंज फोरियर साइन कोसाइन सीरीज होती है, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन एंड कोसाइन सीरीज। तो इसमें जो A0 का फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f ऑफ x dx। ठीक है, इसमें क्या लगा लेते हैं, 2/p।
ये फिक्स होता है। अपर लिमिट जो गिवन होगी, लोअर लिमिट जो गिवन होगी वो हम लिख लेंगे। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन का फार्मूला होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई x ओवर p और dx। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए एन का। इसी तरह बी एन का फार्मूला क्या होता है? बी एन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x ओवर p, ठीक है, dx। ये हमारे पास फार्मूले होते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, जब फोरियर साइन सीरीज की बात करेगा तो हमारे पास ये मेन फार्मूला, हम लोग बी एन निकालेंगे। बी एन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करके जस्ट बी एन फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर साइन सीरीज आ जाएगी। जब फोरियर कोसाइन सीरीज की बात करेगा तो हम ये वाले दो फार्मूले अप्लाई करके और हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास फोरियर कोसाइन सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। आप लोग ये फार्मूले नोट कर लें। और दूसरी एक अहम बात आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी जब हमारे पास कोई लिमिट्स गिवन होती थी, पहले हम लोग फोरियर सीरीज के लिए हम लोग क्या करते थे, 2p लिखते थे। 2p और उसकी मतलब जो लिमिट्स होती थी उनका फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट डिफरेंस निकाल लेते थे। लेकिन ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज कोसाइन सीरीज होती हैं ये वाली, इसके लिए हम जस्ट क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, मतलब उसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, लेकिन इक्वल टू p के इक्वल करेंगे। ठीक है, पहले हम करते थे 2p के इक्वल, लेकिन अब क्या करेंगे, p के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की जाने मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग ने फोरियर साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है और फोरियर कोसाइन सीरीज। तो साइन सीरीज का क्या मतलब होता है, जस्ट आप लोग फाइंड आउट करें बी एन, और कोसाइन सीरीज का मतलब क्या होता है कि ए नॉट भी फाइंड आउट करें आप लोग और ए एन भी आप लोग क्या करें, फाइंड आउट करें। ठीक है, फार्मूले मैंने आप लोगों को इसके समझा दिए हैं। सोल्यूशन इसका सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग पहले नंबर के सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर साइन सीरीज, साइन सीरीज। ठीक है, तो साइन सीरीज के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होती है, जस्ट बी एन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसकी आप लोगों ने लेंथ निकालनी है। तो लेंथ किस तरीके से निकालते हैं लिमिट की, इसको यहाँ पे, क्योंकि ये साइन और कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज होती हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट p माइनस 0, तो मतलब p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला 2p एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि इस पे अप्लाई कर देना है, हम लोगों ने बी एन का फार्मूला और साइन सीरीज निकाल लेनी है। तो बी एन का फार्मूला क्या होता है, बी एन का फार्मूला होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स डॉट साइन n पाई x ओवर p और यहाँ पे dx। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2/p, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास p, लोअर लिमिट कितनी है 0, एफ ऑफ एक्स कितना है 2p और साइन n पाई x ओवर p। यहाँ पे p इज इक्वल टू, अब p आया तो यहाँ पे p ही रहने देंगे और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला कि यहाँ पे ये वाला 2p एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p और ये नीचे क्या है p से लेकर 0 तक इंटीग्रेशन और साइन n पाई x ओवर p और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो p से p हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। 2 टू द कितना हो जाएगा 4, 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन पाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एन पाई एक्स ओवर पी और नीचे क्या आ जाएगा एन पाई ओवर पी और लिमिट कितनी है पी से लेकर 0 तक इसकी लिमिट है। ठीक है, तो ये माइनस को भी मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय ये एन पाई ओवर पी है तो ये हो जाएगा पी ओवर एन पाई। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
एन पाई एक्स की जगह पे 0/p ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये p से p क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -4p/n पाई cos n पाई बच जाएगा। cos n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। अब ये देखें n पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को p पे डिवाइड करो, 0 हो जाएगा। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। ये देखें समथिंग को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 को p पे डिवाइड करो, 0, फिर cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा bn का रिजल्ट। अब हमें पता है कि जब -1 की पावर के n के साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हूं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑड और इवन वैल्यू पुट करते हैं। when n is odd, जब यहाँ पे ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -4p/n पाई, ठीक है। जब ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8p/n पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हम जब पुट करेंगे ऑड वैल्यू। जब इवन पुट करेंगे, when n is even, जब इसकी जगह पे 2 रखेंगे, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो मतलब ये हमारे पास 0 आ जाएगा जब n की जगह पे यहाँ पे हम लोग इवन वैल्यू पुट करेंगे। इवन वैल्यू क्या होती है, 2, 4, 6, 8 वगैरह, ठीक है। तो bn का हमारे पास फाइनली रिजल्ट ये वाला आ गया, ठीक है। मतलब ऑड पे कुछ रिजल्ट आ गया है, ऑड पे रिजल्ट आ गया है, तो हम लोग जब फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला होगा उसमें पुट करेंगे तो n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2n-1। नो फोरियर साइन सीरीज, ठीक है। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला क्या होता है कि f of x इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिमिट bn साइन n पाई x/p, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, फोरियर साइन सीरीज का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग bn का रिजल्ट पुट कर देंगे और n की जगह पे लिखेंगे 2n-1 लिखेंगे, ठीक है। 2n-1 पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं और इस फार्मूले में हम लोग bn की वैल्यू पुट करते हैं। तो f of x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक। bn का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 8p/n पाई और साइन n पाई x/p, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास ऑड पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है तो ऑड के लिए हम लोग n की जगह पे क्या लिखते हैं, n की जगह पे हम लोग लिखते हैं 2n-1 पाई साइन 2n-1 पाई x और यहाँ पे p लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना मिनट थी ये डबल बेटर
नजर देखें। जी स्टूडेंट, अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है इसमें से फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ए नॉट और ए एन की जरूरत होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर कोसाइन सीरीज। ठीक है, कोसाइन सीरीज के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ए नॉट और ए एन की। तो सबसे पहले इसकी हम लोग ने लेंथ निकाली, वो कितनी है? p माइनस 0, मतलब p आ गई। ठीक है, तो कोसाइन सीरीज के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ए नॉट निकालते हैं। तो ए नॉट का फार्मूला क्या होता है? 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f ऑफ x और यहाँ पे लिखते हैं d ऑफ x। ठीक है, तो ये ए नॉट इज इक्वल टू 2/p, अपर लिमिट इसकी कितनी है? p, लोअर लिमिट 0, f ऑफ x कितना है? 2p और ये dx। यहाँ पे 2p एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/p, 2p, p से लेकर 0 तक, और यहाँ पे लिख लेंगे dx। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। dx की इंटीग्रेशन x और लिमिट p से लेकर 0 तक। इसको जब सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4p, मतलब ए नॉट का रिजल्ट कितना आया? 4p आ गया। ठीक है, अब हमें फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए किसकी जरूरत होती है? ए एन की जरूरत है। तो ए एन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ए एन का फार्मूला क्या होता है? 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f ऑफ x cos n पाई x ओवर p। ठीक है, और ये dx। ये वाला p जो है, ये p हम लोग ये वाला लिखेंगे, मतलब यहाँ पे p इज इक्वल टू p है, तो p को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/p f ऑफ x अपर लिमिट कितनी है? p से लेकर 0 तक, f ऑफ x कितना है? 2p, और ये हो जाएगा cos n पाई x ओवर p और यहाँ पे dx। ये 2p एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे। तो जब पहले लिखेंगे तो p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। cos n पाई x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin n पाई x ओवर p, और नीचे क्या लिख देंगे? n पाई ओवर p, और लिमिट कितनी है इसकी? p से लेकर 0 तक। ये n पाई ओवर p है, इसको हम लोग ब्रैकेट से पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4p ओवर n पाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू उलट हो जाएगी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, n पाई x की जगह पे p ओवर p अपर लिमिट मैंने साइन n पाई 0 ओवर p। ठीक है, ये हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। p से p कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि साइन n पाई किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो ये साइन n पाई क्या हो जाएगा? 0, ये 0, n पाई को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को p पे डिवाइड करो 0, साइन 0 0, ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ए एन का हमारे पास कितना रिजल्ट है? यहाँ पे 0 आया। ठीक है, ए नॉट का कितना आया? 4p, और ए एन का कितना आया? 0। यही वाले रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे? फोरियर कोसाइन सीरीज का जो मेन फार्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया। ठीक है, फोरियर कोसाइन सीरीज फार्मूला फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 a नॉट प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक a n cos n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। 1/2 a नॉट की वैल्यू कितनी आई? 4/4p प्लस n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक a n का रिजल्ट कितना आया? 0, और ये cos n पाई x ओवर p। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? यहाँ पे 2p आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2p। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x की कितनी आई? 2p आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये फोरियर कोसाइन सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सोल्यूशन इसका हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज के लिए मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, जस्ट bn फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इसका फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फोरियर साइन सीरीज के लिए हमें पता है कि bn की जरूरत होती है और इसकी ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो इसकी लिमिट्स हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो p के इक्वल लिखते हैं यहाँ पे फाइनल, ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट। तो लेंथ इसकी किस तरीके से निकालते हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो p माइनस 0 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास p आएगा। तो फोरियर साइन सीरीज के लिए जो हमारे पास bn का फार्मूला होता है वो होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f ऑफ x साइन n पाई x ओवर p और ये dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/p। अपर लिमिट कितनी है इसकी, ये हमारे पास 0 फंक्शन है। ठीक है, इस सारे फंक्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। मेन फंक्शन हमारे पास ये वाला होगा, 1 फंक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे पास 0 फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये 0 फंक्शन है। तो 0 फंक्शन है तो इसको इग्नोर कर देंगे जब हम लोग a0 an और bn निकालेंगे। तो f ऑफ x हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे 1 और लिमिट इसकी कितनी है, p/2 0 और यहाँ पे क्या है साइन n पाई x ओवर p और ये dx। ठीक है, इस सारे फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin n पाई x ओवर p आ जाएगा। बहरहाल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस cos n पाई x ओवर p डिवाइडेड बाय n पाई ओवर p। ठीक है, और लिमिट इसकी कितनी है, p/2 और यहाँ पे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट करके ये बाहर निकाल लेंगे, माइनस को भी बाहर और x की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट bn इज इक्वल टू माइनस 2/p, ये हो जाएगा p/n पाई और x की जगह पे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा cos n पाई x की जगह पे क्या है p/2 है, तो ये हो जाएगा 2p अपर लिमिट माइनस x की जगह पे फिर लोअर लिमिट cos n पाई x की जगह पे 0/p। ठीक है, ये हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर ली। तो ये p से p क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, p से p ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, माइनस 2/n पाई और इसका रिजल्ट हो जाएगा cos n पाई/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये n पाई 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को p पे डिवाइड करेंगे 0, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/n पाई, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस cos n पाई/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा bn का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नो फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 a0, बल्कि ये नहीं होता 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे होता है bn साइन n पाई x ओवर p, ये फार्मूला होता है फोरियर साइन सीरीज का। अब हम लोग ने करना क्या है कि जस्ट bn की वैल्यू पुट करके हम लोग रिजल्ट, यही हमारा सोल्यूशन होगा। bn इज इक्वल f ऑफ x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक bn कितना आया, 2/n पाई 1 माइनस cos n पाई/2 और फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइन n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है, इसमें से 2/पाई बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, वो सिग्मा से पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखते तो यहाँ तक भी आप लोगों का सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करना है। तो फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए हमें a0 और an की जरूरत होती है, a0 और an की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ और हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर फोरियर कोसाइन सीरीज। सेकेंड पार्ट क्या है, फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए हमें a0 की जरूरत होती है। a0 का फार्मूला होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट
एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 है यहाँ पे 2/p और लिमिट कितनी है हाफ लिमिट p/2 0 1 dx। तो ये हो जाएगा 2/p 1 की इंटीग्रेशन x होती है p/2 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p से p कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास a नॉट कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें an की ज़रूरत होती है फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए, an की ज़रूरत होती है तो an का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसको रेज करके हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। an का फार्मूला क्या होता है जब फोरियर कोसाइन सीरीज में, an का फार्मूला होता है 2/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f ऑफ x cos n पाई x ओवर p और यहाँ पे लिखते हैं dx। तो ये हो जाएगा 2/p अपर लिमिट कितनी है p/2 0, f ऑफ x कितना है 1 है और ये हो जाएगा cos n पाई x ओवर p और ये यहाँ पे dx। ठीक है, अब वो cos n पाई x ओवर p को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें यही ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 2/p इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n पाई x ओवर p और नीचे हो जाएगा n पाई ओवर p और लिमिट कितनी है p/2 से लेकर 0 तक। ये वाला जो वैल्यू है ये उलट हो जाएगा, यहाँ पे 2/p p/n पाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n पाई x की जगह पे p/2 आ जाएगा 2p हो जाएगा। लोअर लिमिट पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 होता है तो p से p कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये p से p कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 2/n पाई साइन n पाई ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा an का रिजल्ट। अब फोरियर कोसाइन सीरीज का जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला हमारे पास होता है फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला क्या होता है कि उसमें a नॉट और an शामिल होते हैं। फार्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 a नॉट प्लस n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक an cos n पाई x ओवर p। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला 1/2 a नॉट कितना आया 1 आया प्लस n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक an का रिजल्ट कितना आया ये वाला आया हमारे पास 2/n पाई साइन n पाई ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला फंक्शन भी लिख लेंगे cos n पाई x ओवर p। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें से कॉमन 2/पाई ले सकते हैं सिग्मा से पहले, लेकिन यहाँ तक इसका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब हमें पता चल गया बच्चों के फोरियर साइन सीरीज के लिए हमें bn की जरूरत होती है। ठीक है, और फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए a नॉट और an की जरूरत होती है। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन जो रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।